हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं दिव्यांशु आप सभी का आईटी क्लासेस को स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली पर कितने वंश राज किए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दिल्ली में 5 वंशों ने राज किया था। दिल्ली में 5 वंशों ने राज किया है, मतलब कि 5 डायनेस्टी। दिल्ली में 5 डायनेस्टी राज किए हैं। तो सबसे पहला जो आपका नाम आता है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो अवधि था 1206 से लेके 1290 तक, 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का समय था। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उनका? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक बात कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह खुद एक गुलाम था। वह गुलाम किसका था? वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और एक प्रकार से कह सकते हैं वह मोहम्मद गोरी का दामाद था। तो इसलिए वह गुलाम भी था, दामाद भी था, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुलाम वंश। जिसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक और शासक आता है गुलाम वंश का, इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश भी इसका गुलाम था। यह मोहम्मद घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और एक बात, गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कई महान कार्य किए हैं। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है जो कितने मंजिले का है? 5 मंजिले का है। तो जो पहला मंजिला है उसका निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी 4 मंजिले का निर्माण इसी वंश के आने वाले शासक किए थे, क्योंकि जब पहला मंजिला जो निर्माण हुआ था उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उसी समय देहांत हो गया था, या फिर कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये तो रहा आपका गुलाम वंश। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपका दूसरा क्या है? खिलजी वंश। दूसरा आपका दिल्ली पे दूसरा वंश किसने राज किया था? खिलजी वंश ने। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1290 से लेके 1320 तक, 1290 से लेके 1320 तक। और इसके जो संस्थापक हैं, जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं, उनका क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है उनका? जलालुद्दीन खिलजी। और एक बात आपको बता दें, दिल्ली पे सबसे कम समय तक शासन करने वाला यह एक वंश है। दिल्ली पे सबसे कम शासक किसने किया था? कौन सा वंश ने किया था? तो आप लोग क्या नाम बताएंगे? खिलजी वंश बताएंगे। खिलजी वंश जो था, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और यह दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन करने वाला वंश था। ठीक, ये तो आपको हो गया दूसरा। अब कितने हैं दिल्ली पे, कितने शासन किए हैं? कितने वंश ने? 5 वंश ने। पहला गुलाम वंश जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, दूसरा आपका खिलजी वंश हो गया, तीसरा चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका तीसरा कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और आपको बता दें तुगलक वंश का जो अवधि था, जो समय पीरियड था, उनका टाइम पीरियड था वह 1320 से लेके 1414 तक था। तुगलक वंश के संस्थापक का क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। और एक बात, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाला वंश है। कौन सा है? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाले वंश का क्या नाम है? तुगलक वंश है। ये तो आपका हो गया तीसरा। अब चलते हैं हम आपको चौथे पे लेकर। तो चौथा कौन सा है? सैयद वंश। कौन सा है दोस्तों? सैयद वंश। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? खिज्र खान। क्या नाम था उनका? खिज्र खान नाम था। किसके? सैयद वंश के संस्थापक का नाम। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये तो आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गुलाम वंश आपका पहला है। उसके बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। उसके बाद कौन सा आया? तुगलक वंश। उसके बाद आपका कौन सा है? सैयद वंश। अंतिम कौन सा आया आपका? लोधी वंश। कौन सा इसका क्या है? 5वें नंबर पे आता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वह 1451 से लेके 1526 तक है। कितना है इसका समय? 1451 से लेके 1526 तक है। और इस वंश के संस्थापक का नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था इनका? बहलोल लोधी नाम था।
ये थे आपके दिल्ली सल्तनत पर सबसे आखिरी मतलब सबसे अंतिम शासक बहलोल लोदी। चलिए देखिए, ये तो हो गया आपका दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया था, जिसका हम आपको 1 बाय 1 करके सीरियल नंबर से सबका नाम बता दिए। क्या नाम है? पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है। और आपको अगर कोई पूछेगा या फिर आप क्या कहेंगे उसको कि अगर सबसे कम समय मतलब दिल्ली सल्तनत पर ऐसा कौन सा वंश है जो सबसे कम समय तक शासन किया, तो आप लोग कौन सा नाम बताएंगे? खिलजी वंश। और सबसे अधिक शासन करने वाले वंश का नाम क्या है? तुगलक वंश। ठीक है। अब इसी के बाद दिल्ली सल्तनत में जब इसका बहलोल लोदी जो था, जो लोदी वंश है, जब इसका अंत हुआ 1526 में, तो 1526 में कौन आया? मुगल वंश। इसी के बाद बाबर आते हैं 1526 में। उनका मतलब 1526 से स्टार्ट होता है मुगल वंश। तो ये आपका था दिल्ली सल्तनत का पहला वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 हम जल्द ही लेके आएंगे आप सभी के सामने। इसका पार्ट 2 का है, क्योंकि इसमें अभी और भी आपको बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तब तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।